का प्रीचिंग का थीम है फ्रॉम साइलेंस टू सैल्वेशन। फ्रॉम साइलेंस टू सैल्वेशन, शांति से या चुप्पी से उद्धार की ओर। ठीक है, अब साइलेंस और सैल्वेशन सुनकर कुछ लग रहा होगा क्रिसमस का वाइब आ रहा है। आज हम देखने वाले हैं मलाकाई से मैथ्यू के बीच में क्या क्या घटना घटी है, और साथ ही में आज क्रिसमस का सेकेंड प्रीचिंग सुनने वाले हैं। तो और रियली हमें पता चलेगा कि हम क्रिसमस क्यों सेलिब्रेट करते हैं। एटलीस्ट हम जो परमेश्वर में हैं, परमेश्वर में चलते हैं, सच्ची आराधना करते हैं, वचन सुनते हैं, हमें पता होना चाहिए कि क्रिसमस क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं। वरना कोई भी व्यक्ति आकर पूछेगा तुम्हारी बाइबल में तो लिखा नहीं है, तुम क्यों क्रिसमस सेलिब्रेट करते हो, सीधे बोलेगा आकर। ठीक है, हम लोगों को भी बहुत सारे लोग मिलते हैं, पूछते हैं हम भी क्रिश्चियन है पर हम नहीं सेलिब्रेट करते हैं, हमारी बाइबल में तो नहीं है। तुम्हारी बाइबल में है तो तुम दिखाओ। तो हमें क्लियर होना चाहिए कि हम क्रिसमस क्यों सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, मलाकाई से लेकर मैथ्यू तक, यानी मलाकी से लेकर मैथ्यू तक एक घोर अंधकार का समय था। ठीक है, मैंने बाइबल स्टडी में भी जहाँ तक मुझे याद है मैंने बताया था 400 ईयर्स का गैप है। ओल्ड टेस्टमेंट से न्यू टेस्टमेंट आने तक का 400 साल का गैप है, जहाँ पर आखिरी जो मलाकाई में आखिरी वचन लिखा गया है, मलाकाई चैप्टर 4 वर्स 6 के बाद से और मैथ्यू चैप्टर 1 के 1 वर्स तक घोर अंधकार था, घोर प्रोसिक्यूशन उस टाइम पर हो रहा था। कोई सुनवाई नहीं थी, कोई स्वर्गदूत नहीं आता था, कोई भविष्यवक्ता नहीं था, कोई लिखित वचन भी उस टाइम पर नहीं पाया जाता था। 400 साल तक परमेश्वर ने एक भी शब्द अपने मुंह से नहीं बोला है। ठीक है, उसको हम इंटर टेस्टमेंटल पीरियड भी बोलते हैं, द ईयर ऑफ डार्क एजेस भी बोलते हैं, जो 400 साल का समय है। 400 साल का समय एक बहुत लंबा साल हो गया। 1-2 साल, 5 साल, 10 साल की बात नहीं है, या 100 साल की बात नहीं है, ये 400 साल की बात है, जो आज हमें इतनी इजीली ये मलाकाई मैथ्यू हमें सब एक साथ मिला है, पर इसे लिखने में काफ़ी ज़्यादा समय लगा है। एक एक पेज को एक एक जगह पर लेकर आना, एक एक वचन देना, वो बहुत ही मुश्किल का काम है। साथ में परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह दिया है, तब हम ये एक साथ पढ़ पा रहे हैं। ओल्ड टेस्टमेंट खत्म होता है, न्यू टेस्टमेंट में हम लोग आ जाते हैं, पर इस पे आने के लिए 400 साल लग गए हैं। ठीक है, अब मलाकाई चैप्टर 4 वर्स 5 और 6 पढ़ेंगे। मलाकाई चैप्टर 4 वर्स 5 और 6 जो आखिरी वर्स है। परमप्रभुको त्यो महर र डरलाग्दो दिन आउनु अघि म एलिया अगमवक्तालाई पठाउनेछु। त्यसले बुबाहरूका हृदय तिनीहरूका छोराछोरीतिर र छोराहरूका हृदय तिनीहरूका बाबुहरूतिर फर्काइदिनेछ, नत्र त म आएर देशलाई एउटा श्राप दिनेछु। आमेन। वहां पर लिखा हुआ है, देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा, ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। ये जो बातें हैं ये एंड टाइम्स की बात है। ठीक है, जब ये होने वाला है, जब एलिया आएंगे और जॉन आएंगे और भी बहुत सारे परमेश्वर के लोग आएंगे अपने समय पर, जब परमेश्वर भेजेगा। तो जब ये मलाकाई ये बुक लिख रहा है, ये वचन लिख रहा है, तो वो समय पर ज्यूस लोग जो है, यहूदी लोग जो है, वो इजराइल वापस चले गए। ठीक है, कहाँ पर? बेबीलोन में बंधवाई में थे, कैप्टिविटी में थे। जो डैनियल की बुक पढ़ेंगे वहाँ पर हम जानते हैं कि बेबीलोन में बंधवाई में लाए गए थे लोग, कैप्टिविटी में लाए गए थे। तो ज्यूस लोग क्या हो गए, वो लोग बेबीलोन से निकल कर वापस इस्राएल में गए, लेकिन क्या करने के लिए गए? वो वहाँ पर चरवाही की तरीके से वापस नहीं गए, वो वहाँ पर बिजनेसमैन बनकर गए, बिजनेस करना स्टार्ट किया, बड़े बड़े धनी हो गए, रिच हो गए। अब वहाँ पर वो करते क्या थे? अपनी पत्नियों को अच्छी से ट्रीट नहीं करते थे, अपनी पत्नियों को मारना पीटना, ठीक है,
अलग धर्म में जाकर शादी करना, अन्य जाति में जाकर शादी करना, जीवित परमेश्वर को नहीं मानना, ठीक है, प्रीस्ट लोगों का आदर भी नहीं करना। और साथ ही में क्या था, यहूदी लोगों को परमेश्वर का वचन बहुत अच्छे से रटा होता है, ओल्ड टेस्टमेंट पूरा याद होता है, लेकिन उस समय पर ये लोग परमेश्वर का वचन भी नहीं पढ़ते थे और ये लोग परमेश्वर का वचन भी सिखाते नहीं थे। तो इन शॉर्ट में अगर हम बोले तो ये यहूदी लोग उस टाइम पर परमेश्वर को आदर नहीं करते थे, उस वाले जो 400 साल का समय था, ठीक है। अब इजराइल में रहने वाले लोग, पूरे इजरायली लोग उस समय पर 400 साल का जब समय था, ये लोग पूरा अंधकार में थे, दर्द में थे, कंफ्यूजन में थे। आप सोचिए, आप किसी से पूजा कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, वहां से कोई उत्तर ही नहीं आ रहा, कितना ज्यादा आपका दिमाग खराब होगा ना कि कौन परमेश्वर है यार, उत्तर ही नहीं दे रहा है, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं किसके आगे बोल रहा हूँ, तो सुनने वाला ही नहीं है। तो उस टाइम पर कुछ ऐसे ही था, 400 साल तक जवाब ही नहीं आ रहा, सिर्फ बोला जा रहा, लोग चिल्ला रहे, रो रहे, करा रहे हैं, लेकिन उत्तर नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो ये साइलेंस जब हम देखते हैं तो उस टाइम पर तो नहीं मालूम था कि आने वाला टाइम कैसा होगा, लेकिन अब जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जब वो टाइम, एक जो साइलेंस का टाइम था, उस टाइम पर परमेश्वर स्वर्ग में एक योजना बना रहा था कि मैं 400 साल बाद अपने एक लौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजूंगा। और वो ज्योति लेकर नहीं आएगा, वो स्वयं ज्योति बनकर आएगा। उस अंधकार भरी दुनिया में 400 साल का जो अंधकार था, वहां पर यीशु मसीह एक कैंडल या एक लैंप लेकर नहीं आया, वो स्वयं क्या बनकर आया है, ज्योति बनकर आया है। और उस प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको भी आज क्या बनाया है, ज्योति बना दिया है। तभी हम लोग बोलते हैं हम ज्योति की संतान है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने हमें लाइट ऑफ द वर्ल्ड बनाया है ना, सॉल्ट ऑफ द वर्ल्ड बनाया है। तो क्रिसमस सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं है, पर क्रिसमस इस बात को याद दिलाता है कि एक दैविक परमेश्वर, स्वर्ग में बैठा हुआ एक महान परमेश्वर हमारे और आपके लिए एक छोटा सा मनुष्य बनकर इस दुनिया पर आया है। जब फिलिपियंस पढ़ेंगे बुक, वहां पर लिखा हुआ है कि उसने स्वर्ग की सारी महिमा छोड़ दिया, उसके आगे पीछे स्वर्गदूत लगे रहते हैं, आराधना प्रार्थना चलती रहती है, फिर भी जब हम लोग आराधना करते हैं, वो हमारे बीच में प्रकट होता है, हमारे बीच में उपस्थित होता है। तो इतना अधिक हमसे प्यार करने वाला परमेश्वर हमारे जीवन में उतर कर आया है, तो ये है क्रिसमस। आमीन। ये वो मोमेंट था जब परमेश्वर ने साइलेंस को सेलिब्रेशन में बदल दिया है। इसीलिए आज के प्रीचिंग का थीम है फ्रॉम साइलेंस टू सेलिब्रेशन। चुप वाली जगह से परमेश्वर उद्धार में लेकर आया है। तो क्रिसमस डिक्लेयर करता है इस पावरफुल ट्रुथ को कि प्रभु यीशु मसीह अपने किए हुए कामों को सही समय पर ही प्रकट करता है। हम कई बार सोचते हैं परमेश्वर बोलता नहीं है, परमेश्वर साइलेंट है, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता है ना, लेकिन परमेश्वर सही टाइम पर हमारे लिए सारी चीजें प्रकट करता है। आमीन। और ये सुबह पर मैं विश्वास करता हूँ जब 400 साल के उस लंबे गैप के बाद परमेश्वर उस टाइम पर अपने इकलौते पुत्र को भेज सकता है दुनिया में अंधकार हटाने के लिए, चंगाई लाने के लिए, छुटकारा देने के लिए, तो मेरे और आपके जीवन में हर प्रकार के बंधनों को प्रभु यीशु मसीह क्षण में खत्म कर सकता है। आमीन। तो आज भी हम 4 सब टॉपिक पढ़ेंगे, मेडिटेट करेंगे परमेश्वर के वचन से। और मैंने जैसा बताया था छोटा सा सरमन फिर क्रिसमस के दिन में मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, गॉड वॉज साइलेंट बट नॉट एब्सेंट। परमेश्वर उस टाइम पर खामोश जरूर था, लेकिन परमेश्वर उस टाइम पर उन लोगों से दूर नहीं था। वो एक अलग टॉपिक है, उसमें हम कभी और पढ़ेंगे क्यों परमेश्वर ने 400 साल का समय लिया। मलाकाई में क्या क्या घटना घटी हुई है, जहाँ पर हम पढ़ते हैं दशमांश के बारे में, जब लोग चोरी करते हैं दशमांश, परमेश्वर का भेंट चुराते हैं, वो एक अलग टॉपिक है जिसके बारे में हम अलग किसी सैटरडे बाइबल स्टडी करेंगे, ठीक है। मलाकाई चैप्टर 4 वर्स 2 पढ़ेंगे।
4 verse 2. तर मेरो नामको आदर गर्ने तिनीहरूमाथि चाहिँ धार्मिकताको सूर्य आफ्नो पखेटामा आरोग्यता लिएर उदाउँछ। Amen. गोठलाई छोडेर निस्किएका बाछा जस्तै तिमीहरू चाहिँ बाहिर निस्किनेछौ। Amen. ये प्रभु यीशु मसीह के दिन का आगमन के बारे में है, ऊपर लिखा हुआ है। 2nd वर्ष में लिखा है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हैं, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बच्चों के समान कूदोगे और फांदोगे। आमीन। जैसा मैंने बताया है, मलाकी और मैथ्यू के बीच में इजरायली लोगों ने 400 साल का एक अंतर फील किया है, जहाँ पर प्रॉफिट नहीं था, विजन्स नहीं था, है ना, लिखित वचन नहीं था। उस टाइम पर कुछ भी नहीं था। आज हम सौभाग्य वाले लोग हैं जो परमेश्वर का वचन पढ़ने को मिला है, सुनने को मिला है, लेकिन उस टाइम पर ऐसा नहीं था। आत्मिक रीति से भी बड़े अंधकार में वो सारे लोग चले गए थे। और पॉलिटिकली क्या हो रहा था, रोमी जो शासन था वो उनको बहुत प्रताड़ना देता था, बहुत मारता पीटता था, ठीक है, बहुत काम कराता था। और इमोशनली वो लोग क्या हो गए थे, टूटे हुए थे। जैसे आज हम, जैसे मैंने पहले बताया ना, हम किसी परमेश्वर से प्रार्थना करें और वहाँ से उत्तर ही ना आए, है ना, वहाँ से उत्तर ही ना आए, लाखों साल जब तक दुनिया में रहे, जीवित रहेंगे, उत्तर ही नहीं आ रहा है, तो हम एक टाइम पर क्या होगा, हम एथिस्ट बन जाएंगे। हम कहेंगे कोई परमेश्वर ही नहीं है, कोई हमारी प्रार्थना को सुनने वाला नहीं है। तो उस टाइम पर भी उनको क्या लग रहा था कि परमेश्वर ने उनको क्या कर दिया है, भूल दिया है, परमेश्वर उनको छोड़कर चला गया है, परमेश्वर उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा। लेकिन वो एक बात भूल गए थे कि परमेश्वर ने एक वायदा, एक वाचा किया था, जो प्रोफेसी हमें बीते आयदिया में देखने को मिलता है कि एक उद्धारकर्ता जन्मेगा जिसका नाम इमैनुअल होगा। पिछले वाले लास्ट वाले प्रीचिंग में देखा था, जिसका मतलब है गॉड बी विद अस। लेकिन वो लोगों को इतना टाइम वेट करने के बाद उनको ये विश्वास नहीं था कि वो वाचा भी पूरा होने वाला है, वो वायदा भी पूरा होने वाला है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर के मुख से अगर एक वचन निकला है और आपने अगर उस वचन को पकड़ लिया है, भले आज उस वचन को आप पूरा होता हुआ अपने जीवन में ना देखें, लेकिन वो एक न एक दिन जरूर आपके लाइफ में पूरा होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन जब परमेश्वर के मुख से निकलता है, वो एक एक्सपायरी डेट के साथ में नहीं निकलता ना। जैसे पैकेट के पीछे एक्सपायरी डेट लिखा होता है, वो वैसा नहीं होता है कि इतने टाइम तक ही वैलिड होगा, उसके बाद वैलिड नहीं होगा। ये वचन जब परमेश्वर के मुख से निकला है, तो जब तक पूरा ना हो तब तक ये आपके लाइफ में प्रकट होता रहेगा। आमेन। ठीक है, तो कभी कभी हमें भी साइलेंस एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। हाँ, उतना ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा जैसे उन लोगों ने किया 400 साल तक, पर कभी कभी हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें तुरंत नहीं मिल जाएगा, है ना। आज आपने मर्सिडीज मांग ली, आज ही परमेश्वर आपको नहीं दे देगा लाके, है ना। अगर मर्सिडीज की जरूरत होगी तभी परमेश्वर मर्सिडीज देगा, या BMW की जरूरत होगी तभी परमेश्वर BMW देगा। उसी तरीके से परमेश्वर कई टाइम पर हमारे लाइफ में भी साइलेंट होता है। परमेश्वर में किसी रीति के लिए, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए तैयार करता है ना। अभी हम छोटे बच्चों को अगर एक नाइफ दे दे, है ना, बोले कि सब्जी काट, तो वो क्या करेगा, सब्जी से पहले अपना हाथ काट लेगा। उसको पता ही नहीं होगा कि कैसे काटना है, कैसे चॉपिंग बोर्ड चलाना है। सेम रीति से जब परमेश्वर हमें कुछ चीज देने चाहता है, हमें उसके लिए तैयार करता है, हमें उसके लिए लायक बनाता है। और हम सबों को परमेश्वर ने तैयार किया है अपनी अपनी तरीके से परमेश्वर की सेवा में भाग देने का। तभी इसलिए हम आज मिलकर परमेश्वर के राज्य को बढ़ा पा रहे हैं। हमें तो हमें भी कई बार हो सकता है, लगता हो कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया, है ना। कैसा परमेश्वर है, मैंने इतना लंबा फास्टिंग रख दिया, 40 दिन का फास्टिंग रख दिया, 21 दिन का फास्टिंग रख दिया। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो आज का वचन आपके लिए ही है। आज का वचन आपके जीवन में एक नया रेवलेशन लेकर आएगा। क्योंकि कई बार जब हम इंतजार करते हैं, परमेश्वर हमें स्पिरिचुअली बिल्ड कर रहा होता है, परमेश्वर में आत्मिक रीति से बिल्ड करता है। जैसा हमने फास्टिंग के बारे में बाइबल स्टडी में देखा था ना, फास्टिंग हमें क्यों करना है, फास्टिंग हमें क्यों सब लोगों से अलग होकर, सेपरेट होकर परमेश्वर बोलता है कि सेपरेट में जाकर गुप्त में बैठकर प्रार्थना करो, फास्टिंग करो, है ना, नहा धोकर फास्टिंग करो।
सर में तेल लगाकर फास्टिंग करो। तो परमेश्वर कई बार जब हमें लगता है साइलेंट है, उस टाइम पे परमेश्वर में स्पिरिचुअली बिल्ड कर रहा होता है, ठीक है। कई चीजें हमारी लाइफ में होती है जो हम आशीष पाने से रोकता है, जैसे हमारा घमंड हो सकता है, गुस्सा हो सकता है ना, इम्पेशंस हो सकते हैं। तो परमेश्वर हमें उन चीजों को प्राप्त करने के लिए हमें कई बार हमारी लाइफ में साइलेंट होता है, ठीक है। तीसरी चीज है, परमेश्वर चाहता है कि हमें कुछ भी पाना है, चाहे शारीरिक हो, आत्मिक हो, है ना, चाहे फिजिकली हो, शरीर का चंगाई हो, परमेश्वर चाहता है कि हमें सबसे पहले परमेश्वर के लिए एक हंगर होना चाहिए, परमेश्वर के लिए एक भूख और प्यास होना चाहिए, ठीक है। एक भूख और प्यास नहीं होगा तो हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आज लेपिंगटन आने में कितना ज़्यादा टाइम लग गया, है ना। स्टार्ट फील्ड से एडवेंसन आ गया, एडवेंसन से लेपिंगटन आने में, स्टार्ट फील्ड से डायरेक्ट 1 घंटा लेपिंगटन आने में लगता है ट्रेन में, ठीक है। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं कि आज कितना दूर लग रहा है, कितना दूर लग रहा है, पर आते 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 क्या होगा, यहाँ ये पास हो जाएगा। जब हम लोग हर सैटरडे आते रहेंगे तब ये बहुत पास लगने लग जाएगा। तो परमेश्वर का प्रेम हमें ऐसे ही, चाहे 1 घंटे का सफर हो, चाहे 2 घंटे का सफर हो, हम जब परमेश्वर को प्यार करेंगे तो हम रात भर के ट्रैवल करके चर्च चले जाएंगे। ये परमेश्वर का प्रेम होता है। हम लोग 6:54 का ट्रेन आज सुबह पर चढ़े थे और यहाँ आते आते 8:45 पर पहुंचेंगे। तो परमेश्वर से जब हम प्यार करेंगे, परमेश्वर के लिए भूख और प्यास होगा। ये हम इसलिए नहीं बता रहे कि हाँ हमने बहुत स्ट्रगल कर कर हम यहाँ पर आ गए, पर ये एक एग्जाम्पल है। जब हम परमेश्वर से प्यार करेंगे तो हम परमेश्वर को आराधना करने के लिए, वचन शेयर करने के लिए कोई एक्सक्यूज हमारे लाइफ में नहीं होगा, हम कुछ भी कर पाएंगे, क्योंकि हम विश्वास करते हैं ना परमेश्वर हमारी लाइफ में जब अद्भुत काम कर रहा है तो हम क्यों ना परमेश्वर को अपने लाइफ में फर्स्ट प्रायोरिटी दें, ठीक है। तो परमेश्वर ने मलाकाई से पहले ही बोला था, जो अभी हमने वचन पढ़ा था, कि तुम्हारे लिए धर्म का सूर्य उदय होगा, द सन ऑफ राइचियसनेस शैल अराइज विद हीलिंग इन हिज विंग्स। वो प्रॉमिस जो था वो कोई नए वाचा में, यानी कि नए बातों के साथ या नए वचन के साथ ऐड होकर नहीं आता है। न्यू टेस्टामेंट में जब हम पढ़ते हैं ये एग्जैक्ट वचन जब प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया पर आता है तो सेम टू सेम प्रकट होता है। हम जब अभी आगे के वर्षों में पढ़ पाएंगे, जब पढ़ेंगे, जहां जहां यीशु चलता है वहां वहां क्या होता है, चंगाई आ रहा है। जहां जहां पर यीशु को लोग यीशु का चेहरा देखकर ही यीशु को जान जाते थे, है ना। हम देखते हैं कि जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है वो चिल्लाने लग जा रहा है, जो अंधा था वो परमेश्वर के पास आ गया, दाऊद की संतान मेरी आंखें खोल दो। तो वो सारी चीजें जो मलाकाई को परमेश्वर ने वादा करके दिया था वो परमेश्वर नए नियम में पूरा करने वाला था, ठीक है। कई बार डिले लगता है हमारे लाइफ में कुछ चीजें पाने के लिए, लेकिन जब डिले होने के बाद भी जब हमें वो आशीष मिलता है तब हमें ये बात याद आती है कि ये तो अगर हमें उस टाइम मिला होता तब अच्छा ना होता, पर इस टाइम मिला है तो कितना अच्छा है। हाँ, आपने गौर किया होगा कई बार, अब ये घर इनकम्प्लीटली अगर दे दिया जाता है ना, ऊपर का छत ही ना होता और बोल देते जाओ आराधना करने के लिए घर बना दिया, पूरा छत ही नहीं है ऊपर, तो आप 40-50 डिग्री पे बैठ कर आराधना करते हैं यहाँ पर अच्छे से? नहीं, तब तो फिर पंख ही हाँक रहे होते, है ना, बाइबली से अपने आप का हवा कर रहे होते। तो हमें लगता है कई बार कि डिले हो रहा है, लेकिन उस डिले पर भी परमेश्वर की डिवाइन प्रिपरेशन हमारी लाइफ में हो रही होती है। परमेश्वर पर्दे के पीछे जो आज हमने डिक्लेरेशन में पढ़ा, परमेश्वर हमेशा पर्दे के पीछे हमारे काम कर रहा होता है। हमें हर प्लानिंग बताकर परमेश्वर हमारे लिए काम नहीं करेगा, लेकिन कई बार परमेश्वर चुप भी रहेगा, उसके पीछे भी परमेश्वर काम करता रहेगा। आमीन। और जब 400 साल का हम गैप देख रहे हैं, ये 400 साल का साइलेंस एकदम से दूर नहीं हो गया, है ना। ये 400 साल का साइलेंस एकदम से दूर हो गया। कितनों ने कितने साल प्रार्थना किया होगा आप सोच सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये एकदम से एंड नहीं हो गया। ये एंड कब हुआ है? जब 400 साल के बाद यीशु मसीह आया है। तो परमेश्वर ने उन्हें छोड़ नहीं दिया था, परमेश्वर चाहता था कि वो स्पिरिचुअली परमेश्वर को खोजना शुरू कर दे, क्योंकि उस टाइम पर वो लोग परमेश्वर से दूर हो गए थे, बिजनेसमैन बन गए थे, है ना, अपनी वाइफ को ट्रीट नहीं कर रहे थे अच्छी रीति से, परमेश्वर को छोड़ दिया था, पेगन्स गॉड को सेलिब्रेट करते थे, वर्शिप करते थे, अन्य जाति पे शादी करते थे। तो परमेश्वर इसीलिए उनसे क्रोध से गुस्सा हो गया था, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें
छोड़ा नहीं था। इसीलिए हमें पुराने नियम में ग्रेस देखने को नहीं मिलता है, अनुग्रह देखने को नहीं मिलता है, जजमेंट जल्दी आ जाता था, ठीक है। लेकिन जिस टाइम यीशु मसीह उत्पन्न हुआ, दुनिया पर आया, क्या हुआ है उस टाइम पर? अंधकार दूर हो गया है, चंगाई परमेश्वर के प्रकट हो गई है। जहां पर आशा नहीं था, निराशा था, वहां पर परमेश्वर का आशा प्रकट हो गया है। आमीन। तो आज आपको इंकरेज करना चाहेंगे, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में परमेश्वर खामोश है, साइलेंट है, आप विश्वास करिए, साइलेंट के समय पर भी परमेश्वर आपके साथ ही उपस्थित है। जितना शोर शराबा में आप परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पाओगे, उतना ही जब आप खामोश बैठोगे परमेश्वर आपसे बात करेगा। जितना आप अकेले बैठोगे उतना परमेश्वर आपसे बात करेगा, ठीक है। कई बार देरी होगा, लेकिन तब भी आपको विश्वास करना है, मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। जैसे दीदी ने टेस्टमनी में दिया, प्रार्थना किया है तो होगा ही होगा, और परमेश्वर ने होने दिया। जब हमने एक बार प्रार्थना कर लिया है तो हमें विश्वास होना चाहिए हमारा परमेश्वर हमारे प्रार्थना का उत्तर देगा। आमीन। तो जब परमेश्वर खामोश लगे, आपको याद रखना है परमेश्वर फेथफुल है, ठीक है। वेटिंग सीजन में भी परमेश्वर हमारे और आपके लिए सारी चीजें तैयार कर रहा होता है। तो ये था फर्स्ट पॉइंट, जो गॉड वॉज साइलेंट बट नॉट एब्सेंट। अब हम सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे। सेकेंड पॉइंट है द सेवियर हु ब्रोक द साइलेंस। लूक चैप्टर 2 वर्स 11। लूका 2:11। फर्स्ट को थियो गॉड वाज साइलेंट बट नॉट एब्सेंट। लूका 2:11। आज दाउदको शहरमा तिनीहरूका निम्ति एकजना मुक्तिदाताको जन्म भएको छ, जो ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ। आमीन। क्रिसमस के टाइम पे कैरल करने जाते हैं तो ये वाला वचन हम लोग जरूर पढ़ते हैं ना। टुडे इन द टाउन ऑफ डेविड अ सेवियर हैज बीन बोर्न टू यू, ही इज द मसाया द लॉर्ड। लूक चैप्टर 2 के 11 पे है। अब ये वचन सुनकर हमें कितना अच्छा लगता है, कितना आनंद होता है ना। लेकिन जो 400 साल इंतजार किया है, अब सोचिए 400 इयर्स इंतजार किया है, कोई भविष्यवाणी नहीं है, कोई विजन नहीं है। आज के टाइम पे तो हमें ऐसे यूट्यूब खोलते ही एकदम हर दिन के लिए भविष्यवाणी मिलती है ना, हर दिन के लिए 1-1 मिनट का भविष्यवाणी आता रहता है। उस टाइम पर कुछ भी नहीं था, कोई विजन नहीं, कोई प्रोफेसी नहीं, कोई पास्टर नहीं, कोई प्रीचर नहीं, कोई स्ट्रीट प्रीचिंग नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा उस टाइम पर। लेकिन जब ये वचन मिला होगा तब आप सोचिए वो कितने ज्यादा खुश हो गए होंगे, कितना ज्यादा आनंदित हुए होंगे ना। सदियों के इंतजार के बाद स्वर्ग से एक आवाज आ गई है। हमें सदियों का इंतजार किया है, कितने 100 सालों का इंतजार करने के बाद अचानक से स्वर्ग से एक आवाज आई है। वो आवाज में क्या आया है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीही प्रभु है। आमीन। अब ये जो वचन आया है उनके पास, ये वचन कोई आदमी नहीं बोल रहा है। जब ऊपर से पढ़ेंगे ये वचन कौन उनको डिलीवर कर रहा है? खुद एंजल्स आकर, स्वर्गदूत ने आकर प्रभु यीशु मसीह के जन्म होने का भविष्यवाणी सुनाया है। 400 साल में क्या था? कोई एंजल नहीं, कोई वर्ड नहीं, कोई प्रोफेसी नहीं। पर इस टाइम पर क्या हुआ है? स्वर्ग भी खुल गया है, स्वर्गदूत भी आ गया है, परमेश्वर का वचन भी आ गया है। आमीन। हम कितने ब्लेस्ड हैं जो परमेश्वर का वचन हम सुन पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। अब एक चीज क्या है, जब बेबीलोन में बंधुआई में आए थे, ज्यूस लोग बंधुआई पे आए थे, वापस गए, अपने अपने रीति रिवाज में फिर गए, ठीक है। परमेश्वर का इवन ज्यूस लोग जो है वो सबसे ज्यादा तोरा पढ़ने वाले लोग हैं, यानी पुराना नियम, जेनेसिस से लेकर जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर, ड्यूटेरोनॉमी, ये 5 किताब ज्यादा पढ़ते हैं। ये लॉ की किताब है, ठीक है, बुक ऑफ लॉ है। संडे स्कूल के बच्चों साहब लोग पढ़ सकते हैं, उनको उन्होंने पढ़ा है, ठीक है। बुक ऑफ द लॉ है 5, किसने लिखा है? मोसेस ने लिखा है, ठीक है। फर्स्ट 5 बुक मोसेस ने लिखा है,
मेरे हमारे संडे स्कूल के बच्चों ने आज टेस्ट भी दिया है, उनका एक क्वेश्चन भी था, उनको रिजल्ट 25 दिसंबर को मिलेगा गिफ्ट के साथ, ठीक है। टेस्ट भी दिया उन्होंने, भूल गया था मैं बताना। तो उस टाइम पर क्या हुआ है कि मूसा के सारे लॉ वो लोग पढ़ते हैं और यहूदी लोग आज भी परमेश्वर का वचन पढ़ पढ़ के रट के रखे हैं, ठीक है। जैसा मैंने पहले बताया था कि सुबह बच्चों जैसे उठेंगे तो बच्चे को अपने पास माँ बाप बुलाएंगे, सर पे हाथ रखकर आशीष वचन बोलना है, ठीक है। मेरा बच्चा ऐसा बनेगा वैसा बनेगा, कभी भी नेगेटिव बातें अपने बच्चे के लिए नहीं बोलते। व्यवस्था विवरण यानी ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 28 का सारा आशीष है अपने बच्चों के लिए डिक्लेयर करते हैं। और फिर होता क्या है, धीरे धीरे वो अपने लाइफ में होता हुआ देखते भी हैं। आज सारे अमीरों में सबसे नंबर 1 पे जूस ही आते हैं, ठीक है, पूरी दुनिया में मिलेंगे। और अटैक भी आजकल उनके ऊपर ही हो रहा है, हम देखते हैं। क्योंकि क्यों, जो ज़्यादा धनी होगा, जो ज़्यादा रिच होगा, जो ज़्यादा पैसे वाला होगा, दुश्मन भी उनके सबसे ज़्यादा ही होंगे। लेकिन आज भी क्या है, फर्स्ट कमिंग का वेट कर रहे हैं। ये एक गलत धारणा है उनके लाइफ में। उन्होंने विश्वास नहीं किया कि यीशु मसीह आकर जा चुका है। वो आज भी क्या कर रहे हैं, फर्स्ट कमिंग का इंतजार कर रहे हैं। और हम जो परमेश्वर का वचन मानते हैं, हम सेकंड कमिंग का इंतजार कर रहे हैं, है ना। डिफरेंस पता है, वो फर्स्ट कमिंग का इंतजार कर रहे हैं, हम सेकंड कमिंग का इंतजार कर रहे हैं कि अब दूसरी बार जब परमेश्वर आएगा हमें ले जाएगा। और वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि अब फर्स्ट टाइम प्रभु यीशु मसीह कहाँ पैदा होना चाहिए, महल में पैदा होना चाहिए, बड़े पैलेस में पैदा होना चाहिए। पर यीशु मसीह ने चरनी में यानी गोट में जन्म लिया था। पिछले सैटरडे हम लोगों ने सुना था, ठीक है। तो ये जब समाचार आया है, ये समाचार किसके पास आया है, ये समाचार किसके पास आया आपको पता है? मैंने पहले भी शेयर किया है। ये समाचार, ये एंजल्स ने जो वर्ड दिया है, ये साधारण लोगों को दिया है। किनको दिया है? ये चरवाहों को दिया है। जो शेफर्ड हैं, जो भेड़े चराते हैं, उनके पास ये वचन आया है। सदियों तक इंतजार करने के बाद बड़े राजा के पास नहीं गया, बड़े बड़े विद्वान लोगों के पास नहीं गया, फरीसी सदूसीस के पास नहीं गया। ये वचन कहाँ पर आया है? चरवाहों के पास आ गया है। और ये अनाउंसमेंट एकदम सिंपल थी कि टुडे आ सेवियर हैज बीन बोर्न टू यू। वहां पर क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर आज उद्धार करता तुम्हारे लिए जन्म लिया है। आमीन। अब हमें डेट नहीं पता है ना, किस टाइम पर पैदा हुआ। लोगों को लगता है कि मार्च के टाइम पर प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया है। मार्च का समय था, लोगों ने सर्च करके पूरा बनाया टाइम टेबल कैलेंडर। तो वो लोग मार्च में महीने गिनकर दिसंबर में क्रिसमस बनाना, सेलिब्रेट करना शुरू किया है। तो क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, पर हमें नहीं पता कब वो पैदा हुआ। पर परमेश्वर का वचन एक बात एग्जैक्टली बताता है कि उद्धार करता जन्म लिया है। जगत को बचाने वाला प्रभु यीशु मसीह दुनिया पर उतर कर आया है। इस वाले वचन में हमें परमेश्वर का उद्देश्य, परमेश्वर का क्लैरिटी, परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट होता है। तो जब हमें मालूम है कि उद्धार करता जन्मा है, तो हम क्रिसमस क्यों ना सेलिब्रेट करें, है ना। क्रिसमस सेलिब्रेट करना में भी कोई फोर्स नहीं है, कोई बाधा नहीं है। आप चाहो तो कर सकते हो, चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, है ना। इसमें कोई डिबेट, कोई तर्क वितर्क नहीं है। लेकिन हम करते हैं क्योंकि हमें अच्छा लगता है, हमें उस दिन को याद करना अच्छा लगता है जब इस दुनिया में हजारों साल पहले प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ है। हमें ठीक है। तो अब एक चीज और देखने को मिलती है कि 400 साल बाद प्रभु यीशु मसीह ने एक और नया प्रॉफिट नहीं भेजा, एक और नया विजन नहीं भेजा, एक और नया रिटन वर्ड नहीं भेजा। डायरेक्टली क्या आ गया है स्वर्ग से? स्वर्ग में एक लौता पुत्र है प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर ने क्या कर दिया? उसको ही भेज दिया, जाओ। 400 साल में क्या देखा था? कोई विजन नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं, कोई रिटन वर्ड नहीं। और इस टाइम पर भी क्या हो रहा है? न्यू टेस्टमेंट में भी क्या हो रहा है? कोई परमेश्वर प्रोफेसी नहीं दे रहा है, कोई वर्ड नहीं दे रहा है। डायरेक्ट क्या हो गया है? यीशु मसीह गोट में पैदा हो गया है, यीशु मसीह चरनी में पैदा हो गया है। तब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया पर आया है तो वो सिर्फ एक छोटा बच्चा बनकर, जैसे नॉर्मल बच्चे पैदा होते हैं वैसे ही पैदा हुआ है। लेकिन हुआ क्या है? वो स्वयं परमेश्वर का इकलौता पुत्र था। यानी वो ट्रिनिटी में हम लोग बिलीव करते हैं, तो वो स्वयं परमेश्वर का ही प्रतिरूप लेकर इस दुनिया पर हमारे और आपके लिए पैदा हो गया है। आमीन।
अगर वो भी बड़ा लंबा चौड़ा, हाथ बड़े बड़े होते है ना, पैर बड़ा मोटा होता है ना, हम इतने से होते और वो इतना होता है ना, वो किसके जैसा होता, गोलियत के जैसा होता, तो हम बोलते वो वहाँ परमेश्वर है। पता लगा हम लोग तो गोलियत के पैर के नीचे ही दब जाते, पता ही ना चलता है ना। दाऊद भी छोटा था, गोलियत लंबा था, लेकिन वो परमेश्वर कई बार दिमाग में चलता है ना, जब लोग क्वेश्चन करते हैं कि ये तुम्हारा परमेश्वर तो तीन उसमें किलो में टंग गया, अपने आप को बचा नहीं पाया, अब तुम क्या ही परमेश्वर को, कौन सा परमेश्वर को आराधना करते हो, पूछते हो। लेकिन वो परमेश्वर हमारे और आपके पाप के लिए इस दुनिया में चाहे 3 किले में ही टंग गया हो, लेकिन वो तीसरे दिन जी भी उठा है। हमें वो 3 किलो में टंगा रह नहीं गया, वो तीसरे दिन जी भी उठा हुआ है। और वो मेरे और जैसे आपके ही शक्ल में ही इसलिए आया, मेरे और आपके जैसे कद काठी में इसलिए आया, ताकि हम उसे एक्सेप्ट कर पाए, हमारी भाषा वो समझ पाए, उसकी भाषा हम समझ पाए, हमारे जैसे ही खाना खाने वाला ही वो बनकर इस दुनिया पर आया है। अगर वो लंबा चौड़ा मोटा आता तो हम कहते क्या यार ये परमेश्वर है, इसको तो अगर हमें कुछ बोलना भी पड़ेगा तो हमें लैडर चाहिए, चढ़ के उसके कान पर बोलना पड़ेगा। लेकिन वो हमारे जैसे आपके जैसे नम्र और दीन बनकर इस दुनिया पर आया है। तो जब वो इस दुनिया पर पैदा हुआ है, उसने रिवील्ड कर दिया है कि आखिर में परमेश्वर होता कैसा है। हम डायरेक्टली जान पाते, हमको कितना भी दर्शन स्वर्ग का मिल जाए, हम जान पाते कि परमेश्वर कैसा है यार, उसका प्यार कैसा है, जान पाते? कभी ना जान पाते। लेकिन परमेश्वर को प्यार को प्रकट करने के लिए इस जगत पर यीशु मसीह पैदा हुआ है। वो कोई जीवित प्रोफेसी नहीं आया, वो कोई जीवित वर्ड नहीं आ गया, वो क्या हो गया, खुद परमेश्वर ने इकलौते पुत्र को हमारे और आपके लिए भेज दिया है ना। उसने रिवील किया कि परमेश्वर का हृदय कैसा है, परमेश्वर का दिल हमारे और आपके लिए कैसा है। तो गॉड का यानी परमेश्वर का एक ग्रेटेस्ट आंसर जो हम सबके लिए था, वो क्या था कि मैं तुम्हारे और सबके लिए क्या भेजूंगा, अपने इकलौते पुत्र को दुनिया में भेजूंगा। अगर वो भी एक वर्ड बोलता कि अभी 400 साल इंतजार किया है, अभी 400 साल और इंतजार करना है, तब क्या होता? ये बाइबल तो उठा के फेंक दिया जाता है ना। 400 साल में है ना, 400 साल में तो फिर तो पागल हो जाता है इंसान। लेकिन 400 साल के बाद परमेश्वर ने क्या किया है, मैं अब वचन नहीं भेजूंगा, प्रोफेसी नहीं भेजूंगा, विजन नहीं भेजूंगा, मैं डायरेक्ट अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजूंगा, जो हम जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 में देखने को मिलता है, जो संडे स्कूल के बच्चों ने भी लास्ट सैटरडे को यहाँ पर बोला था कि परमेश्वर ने जगत से इतना ज़्यादा प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र भी हम सबके पाप के लिए दे दिया। हम उस पर विश्वास करें और अनंत जीवन पाए। सिंपल है, उस पर विश्वास करिए, अनंत जीवन पाइए। कहीं जाना नहीं पड़ेगा, पहाड़ पे जाना नहीं पड़ेगा, ना गंगा में भी नहीं जाना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। सिंपल क्या करना है, विश्वास करिए, उद्धार पाइए, कुछ भी नहीं करना है, फूल माला कुछ भी नहीं देना है, सिर्फ विश्वास करना है और उद्धार मिल जाएगा। आमीन। तो जो साइलेंस का जो एंड हुआ है, वो बहुत बड़े थंडर स्टॉर्म्स के साथ नहीं हुआ, या बुश फायर के साथ नहीं हुआ, या एक बड़े जजमेंट के साथ नहीं हुआ। एक सिंपल छोटा सा बच्चा एक गोट में पैदा हुआ है रोते हुए, और वो परमेश्वर का प्रतिरूप यानी परमेश्वर की छाया लेकर इस दुनिया में मेरे और आपके लिए आया है। ठीक है, लोगों ने उसे ओवरलुक कर दिया, यानी लोगों ने उसको हेप दिया, लोगों ने उसको जगह नहीं दिया। पिछले वाले सैटरडे में पढ़ा था ना, उसको रहने को जगह नहीं मिला। इवन यीशु को तो जगह मिला ही नहीं, और साथ ही में जो मैरी प्रेग्नेंट थी, मैरी को भी रहने का घर नहीं दिया गया। सोचिए कितना ब्लेस्ड लाइफ होगा ना, मैरी को भी घर नहीं मिला, एक प्रेग्नेंट लेडी को भी घर नहीं दिया गया है रहने के लिए, डिलीवर करने के लिए। तो उसने बच्चा कहाँ जन्माया है, जहाँ पर गाय रहती है, खाना खाती है, जहाँ गोट लोग जाके दूध निकालते हैं गाय का, वहीं पर वो बच्चा पैदा हुआ है। आमीन। तो स्वर्ग ने क्या किया है, हमारे और आपके लिए स्वयं स्वर्ग को इस धरती पर भेजा है। जैसा पिछली बार बताया था कि स्वर्ग में अगर प्रभु ना हो तो मैं और आप स्वर्ग में जाकर क्या करेंगे, है ना। यीशु मसीह के बिना कोई स्वर्ग में जाना चाहता है कोई नहीं। तो जब यीशु मसीह हमारे साथ जहाँ जहाँ जाएगा, हमें भी वहाँ जाने में अच्छा लगेगा ना। आज हम यहाँ परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर है, पवित्र आत्मा यहाँ पर है। जब हम स्वर्ग जाएंगे तब प्रभु यीशु मसीह हमें वहाँ पर भी मिलेगा। तो हमारा फोकस
स्वर्ग जाने पर ना हो, हमारा फोकस परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीने में हो। जब हम इसके अनुसार चलेंगे तो हमारा तो स्वर्ग पक्का ही पक्का है। आपको यहाँ पर कोई बैप्टिज्म लेने के बाद स्वर्ग का टिकट काट के नहीं देगा कि अच्छा महंगा वाली फ्लाइट का टिकट काट के नहीं मिलेगा कि डायरेक्ट स्वर्ग में लैंड करोगे। पर अगर इसके अनुसार नहीं चला तो जितना बैप्टिज्म ले लो, जितना भी कुछ कर लो, स्वर्ग में नहीं जा सकते। पर अगर इसके अनुसार चला, वचन के अनुसार चले और प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते रहोगे, विश्वास करते रहोगे, वो जब आएगा हम ऑटोमेटिक स्वर्ग में चले जाएंगे। आमीन। तो ये अनाउंसमेंट जो हुई वो एक पर्सनल अनाउंसमेंट थी जो शेफर्ड को सुनाई दी। क्या? बॉर्न टू यू, तुम्हारे लिए एक बालक, एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। आमीन। तो सैल्वेशन उस टाइम पर क्या हो गया है? उनके पास में आ गया है। परमेश्वर का वचन बताता है सैल्वेशन उनसे दूर नहीं था। पहले 400 साल तक सैल्वेशन बहुत दूर था, उद्धार दूर था, कुछ भी करने पे उद्धार नहीं मिलने वाला था। लेकिन जैसे 400 साल का गैप खत्म हुआ है, परमेश्वर का वचन बताता है उद्धार करता उनके लिए जन्म ले लिया है। अब यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है कि वो चंगा करने वाला यहोवा राफा है, डॉक्टर है, आकर चंगा कर देगा, है ना, या यहोवा यीरे है, तुम्हारे लिए उपाय कर देगा। परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए एक वर्ड यूज किया गया, वो क्या है? उद्धारकर्ता जन्म लिया है। इस उद्धारकर्ता के अंदर में हमारा सब कुछ आता है, हमारा चंगाई, हमारा छुटकारा, हमारा शांति, हमारा आराम, सब कुछ इसके पीछे है ना। इसी के अंदर हमारा मुक्ति, शक्ति, शांति सब कुछ है। आज दुनिया में लोग मुक्ति पाने के लिए ही घूम रहे हैं, है ना। इंडिया में घूमते रहते हैं, नेपाल में घूमते रहते हैं, कैसे ना कैसे करके क्या मिलना है? मुक्ति मिलना है। अगर जीवन रहते रहते उस पहाड़ वाले मंदिर पे नहीं पहुंच पाए तब क्या होगा? लोगों का यही है ना। हमारे भी रिश्तेदार में कई सारे लोग हैं, बूढ़े बूढ़े हो गए, या प्राण निकलने से पहले उस मंदिर पे पहुंच जाए तो बस, या उस मंदिर पे ही हमारा प्राण निकल जाएगा तो समझो स्वर्ग मिल गया। लोगों का स्टेटमेंट ये होता है। पर स्वर्ग क्या है? स्वर्ग तो आपके लिए खुद उतर कर आया है। परमेश्वर का वचन बताता है स्वर्ग आपको खोजने के जाने की जरूरत नहीं है। आप जितनी बार भी कोई भी आप बॉडी वॉश से नहा लो, आप एकदम क्लीन नहीं हो सकते। बाहर से क्लीन हो गया, अंदर पाप भरा रहेगा। लेकिन आपके लिए खुद परमेश्वर का इकलौता पुत्र इस जगत पर उतर कर आया ताकि आपको वो सैल्वेशन भी दे सके, चंगाई भी दे सके, आशीष भी दे सके, छुटकारा भी दे सके। सब कुछ देने के लिए स्वर्ग से डायरेक्ट इकलौता पुत्र मेरे और आपके लिए लेकर आया। आमीन। तो यीशु मसीह जब इस दुनिया पर आया तो वो हम सब का उत्तर बनकर, आंसर बनकर आया, जो 400 साल तक नहीं मिल पा रहा था। लोग खोज रहे थे, नहीं पा रहे थे, लेकिन 400 साल बाद डायरेक्ट हेवन से रेवलेशन उतर कर आया है। तो जो इंसान लोग सेंचुरीज तक वेट करते रहे, सिंगल मोमेंट में जीसस द मसाया द लॉर्ड इस दुनिया पर उतर कर आया। सारी चुप्पी, सारा खामोशी खत्म हो गया है। वो यीशु मसीह ने होप, लाइट लेकर आया है इस दुनिया पर। सारा अंधकार खत्म हो गया है। आमीन। 400 साल का वो घोर अंधकार प्रभु यीशु मसीह जब पैदा हुआ इस दुनिया से खत्म हो गया है। और सिर्फ अब वही अंधकार खत्म नहीं कर रहा है, हमें और आपको भी उसने जगत की ज्योति बनाया है। हम जहां जहां जाएंगे अंधकार वहां से भागता हुआ चला जाएगा। आमीन। ठीक है, थर्ड पॉइंट, होप अराइव्ड एट द वर्स्ट टाइम। होप अराइव्ड एट द वर्स्ट टाइम। आशा सबसे बेकार समय पे दिखाई दी। आइज़ाया चैप्टर 9 वर्स 2। आज मेरे पास ज्यादा समय है, 3-4 घंटा। आइज़ाया चैप्टर 9 वर्स 2। अन्धकारमा हिँड्ने मानिसहरूले एउटा ठुलो ज्योति देखेका छन्। मृत्युको छायाको देशमा बस्नेहरूमाथि एउटा ज्योति उदाएको छ। आमेन। ये हमने डिक्लेरेशन में भी ये वर्ड पढ़ा था, जहाँ पर लिखा हुआ है The people walking in darkness have seen a great light. On those living in the land of deep darkness, a light has dawned. वहाँ पर लिखा हुआ है अंधकार का समय था, लोग अंधकार में ही चल रहे थे,
400 साल अंधकार में रहते 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 क्या हो गया, अंधकार में ही जीवन चला गया, अंधकार में चलना ही शुरू हो गए हैं। उनके पास लाइट भी नहीं था। लेकिन वचन में क्या लिखा हुआ है, जब घोर अंधकार था एक ज्योति चमक उठी है। जब कुछ भी आशा नहीं था, कुछ भी होप नहीं था, उस टाइम पर क्या हुआ है, एक ज्योति चमका हुआ है। इसीलिए थर्ड सब टॉपिक है होप अराइव्ड एट द वर्स्ट टाइम। जब उनको भी नहीं मालूम था कि यार कोई आने वाला है या कोई प्रॉफिट आएगा या कोई वचन आएगा, उसी टाइम पर प्रभु यीशु मसीह जन्म लिया है ज्योति बनकर। आमीन। तो यीशु मसीह उस टाइम पर नहीं आया जब प्रॉस्पेरिटी था, शांति था, लेकिन यीशु कब आया है आपको पता है, जब रोम के शासक लोग थे, जो रोमी गवर्नमेंट थी, वो लोगों को मारती थी, दिन रात काम कराती थी, पैसा भी नहीं देता था कई बार तक। ठीक है, हेरोड रूल करता था उस टाइम पर, हेरोदेस राजा रूल करता था, और वहां पर कोई धर्म, कोई ग्रंथ, कुछ भी नहीं दिखता था, और वहां पर लोगों को कोई आशा नहीं होता था। एक दिन का बस काम करके एक रोटी मिल जाए, वही उनके लिए काफी था। ऐसा समय पर आइज़िया को परमेश्वर का वचन आया है जो हमने पढ़ा है। लाइफ चल रहा था लोगों का बिना अंधकार में चल रहा है, कोई शांति नहीं, कोई आशा नहीं। लोग बस इसलिए जी रहे थे कि बस आज रोटी खाए और आज के लिए हम जीवित रहे, कल हम काम करेंगे, फिर कल हम रोटी पाएंगे, फिर कल हम जीवित रहेंगे। तो उस टाइम पर परमेश्वर ने क्या किया है, एक लौते पुत्र के लिए एक भविष्यवाणी यहाँ पर लिख कर दिया है। ठीक है, डार्कनेस वहां पर एग्जिस्ट करता था, लेकिन जिस टाइम पर लाइट अपीयर हुआ है, डार्कनेस वहां से दूर हो गया है, अंधकार वहां से दूर हो गया है। अगर आप एक छोटा सा लाइट जितने भी दूर पर पहाड़ पर जला दोगे, वो यहाँ से बैठकर देखोगे तो दिखाई देगा। उसी टाइम वही वाला लाइट प्रभु यीशु मसीह बनकर इस दुनिया पर आया है, और वही लाइट प्रभु ने हमें और आपको बना दिया है। जब आप पहाड़ी क्षेत्र पर जाओगे, जितने भी पहाड़ में एक छोटा सा भी कैंडल भी जलता हुआ दिखाई देगा विंडो पे, वो आपको अंधकार से दिख जाएगा। तो अंधकार में जब ज्योति चमकती है तो सारा अंधकार क्या होता है, दूर हो जाता है। आप ज्योति को छिपा कर नहीं रख सकते। वैसे ही जब हम परमेश्वर को आराधना करते हैं, परमेश्वर की सेवा करते हैं, तो हम कहीं भी जाए हमारे मुंह से निकल ही जाएगा कि हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं। जैसा अभी जोशु भाई ने टेस्टिमनी दिया है, परमेश्वर का नाम, परमेश्वर का वचन हमारे मुंह से निकल ही जाएगा। जब हमारे परमेश्वर को कोई हेपेगा तो आप चुप नहीं बैठोगे। अगर परमेश्वर का प्रेम आपके लाइफ में होगा तो आप चुप नहीं बैठ सकते। आप बताओगे कि मैं क्यों परमेश्वर को मानता हूँ, मेरे लाइफ में क्या परमेश्वर ने किया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि लाइट किस समय पर आएगा, है ना, ज्योति किस टाइम पर आएगी, लेकिन सिर्फ इतना वचन में लिखा हुआ है कि लोग मृत्यु के देश में रहते थे, अंधकार था, उजियाला उनको पता नहीं था, लेकिन उस टाइम पर क्या हो गया है, एक लाइट अराइव हो गई है, एक ज्योति चमक गई है। उस टाइम पर भी लोगों के मुंह उतरे होंगे, है ना, लोग चेहरे उतरे होंगे, लेकिन क्या हुआ है, अचानक से प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ है, क्रिसमस आ गया, अचानक से क्रिसमस आ गया। रियल क्रिसमस यही है, रियल क्रिसमस यही है। जब आशा नहीं था यार, बीमार में थे हम, जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, हम भी रोज सुबह उठकर आराधना, पूजा पाठ करना, है ना, जिसको परमेश्वर ने सूरज को बनाया, उसी सूरज को क्या करना है, रोज पानी देना है। जो तुलसी चाय में डाल के खाना, उसी तुलसी में रोज पानी डालते थे। मेरे पापा का रोज का रूटीन है, 6 बजे 7 बजे उठकर ऑफिस लेट में जाना है, लेकिन पूजा करके ही जाना है। और फिर पूजा करने के बाद जब लेट होगा तब क्या करना है, गाली देना है। जब लेट होगा तब गाली देना है, तुमने देर करा दिया, हमने देर करा दिया, ऐसे देर करा दिया, एक दूसरे को ब्लेम करना है। जब परमेश्वर को नहीं मानते थे तब ऐसा वाला जीवन था। क्यों? क्योंकि उद्धार नहीं था, ज्योति नहीं था, प्रभु यीशु मसीह हमारे लाइफ में नहीं हमने प्राप्त किया था। लेकिन जैसा अभी जॉन चैप्टर 3:16 में लिखा है, विश्वास करो और उद्धार पा लो। जब तक हम किसी चीज पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक उद्धार नहीं पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जब डॉक्टर हमें एक मेडिसिन देता है, हम बड़ी जल्दी उसको क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। हमें पता नहीं होता है कि ये हम खुद डॉक्टर नहीं होते ना, हमें नहीं मालूम है कि यार ये सर दर्द की ही टैबलेट है कि नहीं टैबलेट है, या फीवर है और टैबलेट सर दर्द की दे दिया, हमें नहीं पता, डॉक्टर ने दे दिया, हमने क्या किया,
विश्वास कर लिया कि ये खाएंगे तभी हम चंगे हो जाएंगे। वही वाला विश्वास परमेश्वर मेरे और आपकी लाइफ में चाहता है। हम क्वेश्चन ना करें कि कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, बस विश्वास करो और परमेश्वर को धार्मिकता ग्रहण करो। सिंपल सा मेथड है, इसमें ज्यादा घुमाने फिराने की बात नहीं है। आमीन। तो यीशु मसीह तब आया जब एक वर्स्ट टाइम चल रहा था, एक खराब समय चल रहा था। लोगों को कोई उम्मीद, कोई आशा, कोई होप नहीं था, है ना। उनको लग रहा था कि जितना भी देरी हो रहा है, परमेश्वर और ज्यादा हमारे ऊपर परसिक्यूशन होने के लिए परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, और ज्यादा रोमी हमें क्या करेंगे, मारेंगे, काम कराएंगे, पीटेंगे। लेकिन एक सही टाइम आया जहां पर प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ, और उसके पैदा होते ही उसने बोला कि गॉड्स डिलेस आर नेवर डिनायल्स। मैंने पहले ही बताया है, परमेश्वर की देरी में परमेश्वर की मनाही नहीं होती है। जब कभी परमेश्वर बोलता है कि रुको बेटा, मैं थोड़ा टाइम बाद दूंगा, तब परमेश्वर हमें मना नहीं कर रहा है। परमेश्वर में क्या कह रहा है कि रुक जाओ, उस टाइम के योग्य बन जाओ, तब मैं वो आशीष तुम्हें दे दूंगा। आमीन। तो परमेश्वर की देरी में परमेश्वर की मनाही नहीं है। परमेश्वर के एग्जैक्ट टाइम पर जब परमेश्वर काम करता है, वहां पर उसकी महिमा प्रकट होती है। हमें अब इस घर पे हम बैठकर परमेश्वर की महिमा इजीली कर सकते हैं, है ना। हम याद कर सकते हैं परमेश्वर ने कितना आशीष दिया है। सिर्फ ये फिजिकली चीजें देखकर नहीं, लेकिन परमेश्वर ने हमें स्पिरिचुअली कितना ब्लेस्ड किया है। परमेश्वर ने हमें कहाँ उठाकर कहाँ लेकर आया है, हम उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद कर सकते हैं। ठीक है। तो कोई भी डार्कनेस आपके लाइफ में परमेश्वर का प्रॉमिस कैंसिल नहीं कर सकता। एक बात याद रखना है, ये 400 साल में इन लोगों को लग रहा था कि यार परमेश्वर भूल गया है, परमेश्वर अपना वायदा भूल गया है, परमेश्वर अपना भविष्यवाणी भूल गया है जो भी किया गया है। लेकिन उनको नहीं मालूम था परमेश्वर पर्दे के पीछे काम कर रहा था। परमेश्वर पर्दे के पीछे काम कर रहा था। तो जब दुनिया सबसे बुरे वक्त से गुजर रही थी, तब क्या हो गया है, उम्मीद की किरण आ गई। प्रभु यीशु मसीह पैदा हो गया है। जब दुनिया अंधकार में थी, तब जगत में रोशनी आ गया है। तो प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित है। आज भी हम उसे एक्सेप्ट करेंगे तो आज भी वो हमारी लाइफ में काम करेगा। आज इस दुनिया वालों को आज भी मौका है कि लोग प्रभु को एक्सेप्ट करें और उद्धारकर्ता प्राप्त करें। आमीन। लास्ट पॉइंट, सैल्वेशन दैट डिमांड्स रिस्पॉन्स। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा है, 2 घंटे चलेगा। सैल्वेशन दैट डिमांड्स रिस्पॉन्स, उद्धार जो, इसको नेपाली में ट्रांसलेट करेगा, सैल्वेशन दैट डिमांड्स रिस्पॉन्स। उद्धार जो हमारी प्रतिक्रिया को चाहता है। ठीक है, प्रतिक्रिया तो मुझे नहीं, ठीक है, उद्धार जो हमारी प्रतिक्रिया को चाहता है। ठीक है, इसमें हम 3 वचन पढ़ने वाले हैं, 4 वचन सॉरी। तो बारी बारी से एक शब्द निकाल ले, फिर मैं वर्ड्स बताता जा रहा हूँ ताकि टाइम ना लगेगा। फिर एक जने वचन निकाले, लूक चैप्टर 2 वर्स 15। और एक जने निकाले मैथ्यू चैप्टर 2 वर्स 1। जो 2:1 वर्स 2 का 1 निकालेगा वही 2 का 2 भी पढ़ देना। ठीक है, और एक जने निकाले लूक 1 का 38। तो मतलब 3 लोग बाइबल वर्स निकालिए। लूका 2 का 15, पहला 2 का 15। जब स्वर्गदूतहरू तिनीहरूबाट बिदा भएर स्वर्गमा गए, तब गोठालाहरूले आपसमा भने, आओ हामी बेथलेहेमसम्म जाऊ। यही हो है। र त्यहाँ घटेको यो घटना र परमप्रभुले हामीलाई बताउनु भएको कुरा गरेर हेरौँ। आमेन। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है वचन में, जो हमने 2 के 15 में पढ़ा, जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गदेड़ियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम में जाकर यह बात जो हुई है
जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखे। हमें अभी इन लोगों ने किया क्या है, मैंने बताया था अभी पिछले वाले पॉइंट में, पर्सनल अनाउंसमेंट करने के लिए एंजल्स आया था, है ना। स्वर्गदूत एक पर्सनल अनाउंसमेंट करने के लिए शेफर्ड के पास आया था। लेकिन ये शेफर्ड लोग जो हैं बहुत भले लोग हैं, ये लोग बहुत भले लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। ये लोगों ने क्या किया है, ये लोग बोल रहे हैं अब स्वर्गदूत चला गया है, अब आपस में बातचीत कर रहे हैं, अब क्या करना है, जाकर हमें देखना भी है कि हाँ एक बालक पैदा हुआ है कि नहीं हुआ है। हमें इन्होंने विश्वास किया और इन्होंने निकल गए, एक्ट करना शुरू कर दिया है। वो यीशु मसीह को देखने के लिए निकल गए। वहां पर कोई डिबेट नहीं हो रहा है, कोई डिले नहीं हो रहा है। वहां पर क्या हो रहा है, एक फेथ देखने को मिलता है, एक विश्वास देखने को मिलता है। और ये विश्वास उन्हें कहां पर लेकर जा रहा है, एक जमीन यानी एक घास वाली जगह से लेकर चरनी यानी मैंजर की ओर लेकर जा रहा है, गोट की ओर लेकर जा रहा है। जब आप विश्वास करोगे तब आपको एक्ट भी करना पड़ेगा, है ना। जब आप विश्वास करोगे तो आपकी लाइफ में आपको प्रतिक्रिया करना पड़ेगा। विश्वास करोगे तो एडमिंटन पार्क से ऑरेंज पार्क में आना पड़ेगा, ठीक है। तो परमेश्वर चाहता है हम विश्वास करें और उसके साथ ही साथ हमारे लाइफ में काम भी होने लग जाएगा। जब हम विश्वास करें कि हाँ अरे प्रभु ने हमें सब दे दिया है, हम यहीं पर बैठे रहेंगे, हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ना चाहेंगे, यहीं पर हमारे लिए सारी चीजें बना दी जाएंगी, है ना, तब नहीं होगा। ये चरवाहे भी बोलते कि अरे स्वर्गदूत तो यहाँ देकर गया है भविष्यवाणी, जब बड़ा होगा प्रभु तब हम देख लेंगे, है ना। अब जगत का उद्धार करता है तो उद्धार तो मिलना ही मिलना है ना। ये लोग यही बोलते हैं कि अरे उद्धार मिल जाएगा, अभी तो हम अपनी भेड़े तो पहले चरा ले, भेड़े तो कहीं खो ना जाए, इधर उधर ना हो जाए। उन्होंने क्या किया है, तुरंत रिस्पॉन्स कर दिया, तुरंत वचन आया, वचन पकड़ा, वचन का रिस्पॉन्स हो गया। सेम टू सेम परमेश्वर का वचन मेरे और आपकी लाइफ में भी इसी रीति से काम करता है। वचन मुंह से निकला, आपने पकड़ा, आपकी लाइफ में आशीष आना शुरू हो गया है। हमें ये हमारा वचन नहीं, ये परमेश्वर का वचन है। जब आप इसे पकड़ते हो आपकी लाइफ में आशीष होना, फ्लो होना शुरू हो जाता है। आमीन। तो फेथ का मतलब ये नहीं कि आप पकड़ कर बैठे रहो, फेथ का मतलब ये है कि आप उसके अनुसार काम भी करना शुरू कर दो। जब आप काम करना शुरू करोगे परमेश्वर की महिमा रिवील होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब 2:1 कोई पढ़े, मैथ्यू चैप्टर 2:1। हेरोद राजाको समयमा यहुदियाको बेथलेहेममा जब येशूको जन्म भयो, पूर्वका ज्योतिषीहरू यरुशलेममा आइपुगे र तिनीहरूले भने, यहुदा यहुदीहरूका राजा भई जन्मिने कहाँ हुनुहुन्छ? किनभने हामीले उहाँको तारा पूर्वमा देख्यौँ र उहाँलाई दण्डवत गर्न आएका छौँ। आमेन। आमेन। अब यहाँ पर तारा को देखते देखते कुछ लोग आए हैं। पिछली बार में मैंने लास्ट सैटरडे भी ये वाला वचन एक्सप्लेन किया था कि तारा का मतलब एस्ट्रोलॉजी नहीं है। मैंने क्या एक्सप्लेन किया था लास्ट सैटरडे? प्रतिक्रिया करिए आप लोग, प्लीज रिस्पॉन्स करिए। मैंने तारा के विषय में कुछ बात बताई थी, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। तारा परमेश्वरले बनाउनु भएको भएर परमेश्वरले आफै कन्ट्रोल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आमेन। परमेश्वर ने जिसको बनाया है उसे वो कंट्रोल कर सकता है। एस्ट्रोलॉजी ने परमेश्वर को नहीं बनाया, या किसी तारे ने परमेश्वर को नहीं बनाया। परमेश्वर ने तारा को बनाया है तो परमेश्वर तारा को भी इस्तेमाल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहोशू ने क्या किया, 24 घंटे के लिए सूर्य चंद्रमा रोक दिया। वो अधिकार परमेश्वर ने हमें और आपको भी दिया है। उस टाइम पे घड़ी नहीं होता था तो तारा को परमेश्वर ने आदेश दिया, तारा जाओ, उद्धारकर्ता जन्मा है, मार्ग दिखाओ। आमीन। तो ये तारा का मतलब एस्ट्रोलॉजी नहीं है। क्लियर हुआ? आमीन। तो एस्ट्रोलॉजी यहाँ से प्रमोट नहीं करता है परमेश्वर कभी भी, या परमेश्वर हमारे हाथ में रेखाएं देकर नहीं दिया है कि मेरी 2 बीवी होंगी, मेरे 10 बच्चे होंगे, नहीं दिया है। परमेश्वर इसको सपोर्ट नहीं करता है। आमीन। तो ये सब के चक्कर में मत पड़िएगा, एस्ट्रोलॉजी के चक्कर में, हाथ की रेखाओं में। परमेश्वर के वचन में आपका भविष्य है।
हाथ की रेखाओं में नहीं। Amen. क्योंकि अब एक कहावत है, जिनके हाथ नहीं होते हैं उनका भी भविष्य उज्जवल होता है। आमीन। जिसके हाथ ही नहीं है तो उसकी क्या रेखा है? इसका मतलब उसकी शादी नहीं होगी, बच्चे नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा। परमेश्वर का वचन में आपका भविष्य है, ये आप पढ़ोगे, आशीष यहाँ से आएगा। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी से कुछ भी नहीं मिलेगा। मैंने लास्ट सैटरडे इसको एक्सप्लेन किया था, तुम मिस हो गया होगा। ठीक है, तो जीसस का जो बर्थ हुआ वो एक इवेंट नहीं हुआ, है ना, एक इवेंट नहीं हुआ कि स्टेज लगाया गया, बच्चे को लाकर रख दिया गया। आज हम देखते हैं जगह जगह बड़े बड़े चर्च में एक पूरा वो बना देते हैं, है ना, यहाँ पर भी होता होगा कहीं कहीं पे, पूरा गोट बना देते हैं, बच्चे को रख देते हैं उसमें बास्केट में ऐसे ऐसा करके। उस टाइम पर नहीं हुआ। उस टाइम पर तो यीशु को हेपा लोगों ने, उसको जगह नहीं दिया रहने के लिए, है ना। वो बढ़ता गया। लेकिन वचन जो हम पढ़ते हैं वहाँ लिखा हुआ है, परमेश्वर के ज्ञान में, परमेश्वर की बुद्धि में वो बढ़ रहा था। वो मेरे और आपकी जैसे दुनिया में चलते चलते, है ना, दुनियादारी में खोया हुआ नहीं था, है ना। लेकिन वो क्या कर रहा था? दिन रात परमेश्वर के वचन को पूरा पढ़ता था, वो सारी व्यवस्था पढ़ता था। उसको मालूम था जैसे जैसे मैं बड़ा होऊंगा बाद में होने वाला क्या है। फरीसी सदूसी आएंगे, अपनी लॉ खोल के मुझसे क्वेश्चन करेंगे। फरीसी सदूसी आएंगे, वो आकर बोलेंगे व्यभिचारिणी स्त्री को क्या करना है? पत्थर मारना है, क्षमा नहीं करना है। तो परमेश्वर का इकलौता पुत्र इस जगत पे रहते हुए परमेश्वर का वचन ही पढ़ रहा था। वो स्वयं वचन था और वो खुद वचन पढ़ रहा था। आमीन। तो जब हम इस दुनिया पे रहते हैं, चलते हैं, है ना, जब तक जीवित हैं, हम अपनी आशीषों को परमेश्वर के वचन में खोजना शुरू कर दे। जब हम परमेश्वर के वचन में खोजेंगे तो हमारी आशीष भी यहीं से आना शुरू हो जाएगी। आमीन। और कहीं से आशीष मिलने वाली नहीं है। तो 2 के 1 और 2 में हमने देखा, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो बहुत सारे ज्योतिष लोग यरूशलेम में आ गए। और यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व से उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने को आए हैं। अब यहाँ पर एक बात सोच सकते हैं कि उस टाइम पर तारा ना होता तो इनको रास्ता कौन दिखाता? कौन सा इसमें गूगल मैप चलता जो डायरेक्टली पहुंचा देता, है ना। पहले बताया था ना 400 साल तक अंधकार था, 400 साल तक अंधकार था। तो अंधकार में परमेश्वर किसको इस्तेमाल करेगा? ज्योति को इस्तेमाल करेगा, तारा को इस्तेमाल करेगा। 400 साल तक कुछ भी नहीं इस्तेमाल हो रहा था ना, मैंने बताया था, वचन नहीं था, विजन नहीं था, प्रॉफिट नहीं था, प्रोफेसी नहीं था। अब 400 साल तक जो हुआ नहीं है वो नए टेस्टामेंट में तो होगा ही होगा ना। तो परमेश्वर ने तारा को आदेश दिया कि जाओ, जगत का उद्धार करता जन्म लिया है, उसके लिए रास्ता तैयार कर दो। आमीन। ठीक है, अब इन लोगों ने करना क्या शुरू किया है? यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? अब आ गए हैं, पॉइंट पे पहुंच गए हैं, घर पे पहुंच गए हैं। फिर भी अब इनको पूछना है कि कहाँ पर है, क्योंकि एग्जैक्टली यहूदियों का राजा यीशु मसीह को बोला जाता है और यही यहूदी लोगों ने यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं किया है आज तक। ठीक है, दूसरी बात, यीशु मसीह को यहूदी लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, जूस लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। जैसे मैंने बताया, फर्स्ट कमिंग का वेट कर रहे हैं। इसीलिए अन्य जाति को मौका मिला, हमें प्रथम स्थान मिल गया। यानी प्रथम स्थान यहूदी लोगों का था क्योंकि इनकी जाति में यीशु पैदा हुआ, और प्रथम स्थान हमें मिल गया। अब हम पहलौटे परमेश्वर के बच्चे बच्चियां बन गए क्योंकि इन्होंने यीशु को एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, अब हम लास्ट वचन पढ़ेंगे, लूक चैप्टर 1 वर्स 38, लूका 1:38। अनि मरियमले भने, हेर्नुहोस्, म परमप्रभुकी दासी, मलाई तपाईँको वचन अनुसार होस्। तब स्वर्गदूत तिनीबाट विदा भए। आमेन। यहाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, लूक 1:38 में, I am the Lord's servant. Mary answered, May your word to me be fulfilled. Then the angel left her.
मैरी के वर्ड से क्या देखने को मिलता है, हमें क्या सीखने को मिलता है? मैरी के लाइफ में जब परमेश्वर का वचन उतर कर आया, हेवनली एंजल्स उतर कर आए, उसके लाइफ में हमें एक चीज ही देखने को मिलता है, वो क्या है? कंप्लीट सरेंडर। पूरी रीति से मरियम ने क्या किया है? अपना जीवन समर्पण कर दिया है। उसने अपने रेपुटेशन के बारे में नहीं सोचा, भविष्य के बारे में नहीं सोचा। उसने ये नहीं सोचा यार मैं मंगेतर हूँ, अभी मैं मेरी मंगनी हुई है, सिर्फ एंगेजमेंट हुई है और मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी तो यूसुफ तो मेरे से कहीं कौन सा देश में जाकर छुपेगा पता भी नहीं होगा। कौन सा इंसान शादी करेगा जिसकी मंगेतर प्रेग्नेंट हो जाए? लेकिन ये मैरी ने किसी भी बात के बारे में सोचा नहीं है उस टाइम पर। सिर्फ परमेश्वर के वचन को आदर करता हुआ क्या बोला है? मैं परमेश्वर आपकी दासी हूँ, मेरे जीवन में आपके वचन के अनुसार हो। इसने अपने रेपुटेशन को साइड में रखा, फ्यूचर को साइड में रखा, प्लानिंग को साइड में रखा। सारा समर्पण किसके लिए कर दिया है? परमेश्वर के लिए कर दिया है। तो जब हम परमेश्वर से एनकाउंटर हमारा होता है, परमेश्वर चाहता है कि उस समय पर हम परमेश्वर के लिए समर्पण भी अपने लाइफ में करें। और इस समर्पण की प्रतिक्रिया में हमें बहुत सारी चीज़ें छोड़ना पड़ता है। कई बार परमेश्वर के साथ अकेले संबंध बनाने के लिए अकेले जाना पड़ता है, परमेश्वर से बात करना चाहता है। ये जब बात हो रही है तब मरियम और एंजल्स अकेले अकेले हैं। परमेश्वर का दूत मरियम से बात कर रहा है। अब आप सोचिए, जिस मरियम ने यीशु को पैदा किया है, अब उसके लिए आप लोग उसको आज कितना प्रेज करते हैं ना। वो जगत में प्रभु यीशु मसीह की इस धरती वाली माता बन गई है, इसने उसे पैदा किया हुआ है। तो यीशु मसीह का जन्म एक इवेंट नहीं है, लेकिन ये एक रिस्पॉन्स है हमारे लिए, आपके लिए, कि जगत से उद्धार करता प्रकट हो गया है इस दुनिया में। और हमारे जब परमेश्वर हमसे इनकाउंटर करता है तो परमेश्वर चाहता है कि हम अपने लाइफ को परमेश्वर के लिए समर्पण करें। जब तक हम समर्पण नहीं करेंगे, परमेश्वर का काम हमारे लाइफ में नहीं होगा। हमें तो क्रिसमस का मतलब ये नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लाइफ में कितना बड़ा बड़ा आशीष दे, कितना बड़ा बड़ा हमें ब्लेसिंग दे। क्रिसमस का मतलब ये है कि स्वर्ग हमारे और आपके लिए दुनिया में उतर कर आया है। आमीन। तो जब परमेश्वर हमारे और आपके लिए आया है, तो जब तक हम इस दुनिया में जीवित रहेंगे, हमें परमेश्वर के लिए भी बहुत कुछ करने का मौका परमेश्वर ने दिया है। जब तक हम रहे, जहाँ भी जाए, परमेश्वर के सुसमाचार को जरूर शेयर करें, स्ट्रीट प्रीचिंग जरूर करें। ठीक है, अभी जो शुभ ने एग्जाम्पल सेट किया है, आप लोग उसको फॉलो करिए। जहाँ जहाँ जाए परमेश्वर का वचन जरूर शेयर करें। आमीन। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे।